हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के बारे में मैगस्नीज द्वारा उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही अवलोकन नहीं है। ऑप्शंस हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था है। भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। डायोनिसिस ने भारत पर आक्रमण किया। तो मैगस्नीज ने जो कहा था वो ये नहीं कहा था कि भारत में अक्सर अकाल पढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। मैगस्नीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक चीनी यात्री, विदेशी यात्री था। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका उनकी एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा, लोहा है। भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था है। डायोनिसिस ने भारत पर आक्रमण किया है, ये उनकी पुस्तक इंडिका से हमें पता चलता है। लेकिन ये उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि भारत में अक्सर अकाल पढ़ते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और चंद्रगुप्त मौर्य का उस टाइम जो शासन था वो था मगध पर, और मगध एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। वो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था, तो इसलिए वहाँ की जो भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ पर अकाल नहीं पड़ते थे। ये उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रचुर वर्षा के कारण भारतीयों को अकाल का सामना नहीं करना पड़ा था। कम से कम 2 मौसम में फसलों की पैदावार सुनिश्चित हुई और प्रचुर मात्रा में फल और खाने योग्य जड़ें थी। इसमें कह रहा है कि उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी और मैंने भी बताया कि जो मगध था वो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था, इसीलिए वहाँ पर क्या है, पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल पैदा होती थी, फल और फूल भी काफ़ी मात्रा में होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। तुकाराम, एकानाथ, ज्ञानेश्वर, रामदास। ये थे रामदास जो थे वो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु थे। गुरु समर्थ रामदास ने शिवाजी को अद्वैत, वेदांत और योग सिखाया था। वे राम और हनुमान के भक्त थे, क्षत्रिय धर्म का सामना करते थे और उन्होंने शिवाजी को युद्धों के लिए प्रेरित किया था। आपसे पूछा जाए शिवाजी को युद्धों के लिए किसने प्रेरित किया था, जो उनके धार्मिक गुरु थे रामदास, उन्होंने उन्हें युद्धों के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिवाजी का राज्य अभिषेक किया गया था। रायगढ़, औरंगाबाद, पेशावर, बुंदेला। ये किया गया था रायगढ़ में उनका शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में एक भव्य समारोह में शिवाजी को मराठा स्वराज के राजा का ताज पहनाया गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष 1596 में जेठ महीने के पहले पखवाड़े का 13वां दिन था। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन थे और किसके दरबार में रहते थे। दंडिन थे, नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में वो रहते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो 10 कुमार चरित्र है, लेखक कौन थे, दंडिन थे, और लेकिन किसके दरबार में रहते थे, तो वो रहते थे नंदी वर्मन के दरबार में। नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्रम की रचना दंडिन द्वारा की गई थी, जो कि 6वीं-7वीं शताब्दी में गद्य रोमांस के संस्कृत लेखक और काव्य शास्त्र के व्याख्याता थे। कृतार्जुनियम और 10 कुमार चरित्र के लेखक भारवी और दंडी दोनों पल्लव दरबार में रहते थे। अगर आपसे पूछा जाए कृतार्जुनियम के लेखक कौन है, तो वो थे भारवी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि भारवी ने क्या लिखा और या फिर कृतार्जुनियम के लेखक कौन थे। तो ये कौन थे, भारवी थे, और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडिन थे। नेक्स्ट है, शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को किसने हराया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ये हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो मेहरौली में लौह स्तंभ है वो भी इन्हीं के समय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया, उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इससे पश्चिमी भारत में शक क्षत्रप शासन का अंत हो गया। गुजरात, कठियावाड़ और पश्चिम मालवा के क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य से जोड़ दिया गया। अभी जो जितने भी सारे क्षेत्र से ये किसमें शामिल हो गए, ये गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गए। नेक्स्ट है नासिक शिलालेख की रचना किसने की, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां दर्ज हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सरकारनी प्रथम, कहना या गौतमी, ये की थी गौतमी। इनका पूरा नाम था गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री ने नासिक शिलालेख की रचना की और जिसमें इनके पुत्र हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनकी उपलब्धियां दर्ज हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख नासिक शिलालेख में किया गया है। उनकी मां गौतमी बलाश्री द्वारा रचित थी। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि नासिक शिलालेख किससे संबंधित है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से। और उसको रचित किसने किया था, लिखा किसने था, उनकी माताजी थी जिनका नाम था गौतमी बलाश्री, तो उन्होंने द्वारा इसकी रचना की गई थी। नासिक जो परिस्थिति में गौतमी पुत्र को अपरांत, अनुपम, सौराष्ट्र, कुकरा, अकरा और अवंती के शासक के रूप में वर्णित किया गया है और उसने शक राजा नहपान को हराया था। पूछा शक राजा नहपान को किसने हराया, तो वो हराया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे। पूषण, प्रजापति, अग्नि, इंद्र, ये थे पूषण। पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता थे, अग्नि जो थे वो ब्राह्मणों के देवता थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक परंपराओं के अनुसार देवता विभिन्न जातियों से थे। उदाहरण के लिए अगर हम देखा जाए तो जैसे अग्नि है वो ब्राह्मणों के देवता थे, इंद्र और वरुण क्षत्रियों के देवता थे, रुद्र और मरुत वैश्य के देवता थे, जबकि जो पूषण थे वो शूद्र देवता थे और पूषण एक सौर देवता और आदित्यों में से एक थे। आपसे पूछा जाए कि अग्नि किससे संबंधित, किसके देवता हैं, तो ब्राह्मणों के हो गए, इंद्र और वरुण क्षत्रियों के हो गए, रुद्र और मरुत किसके थे, वो वैश्यों के थे और पूषण किसके थे, वो शूद्र देवता थे। किसके अनुसार, उत्तर वैदिक काल के अनुसार। नेक्स्ट है तमसो मा ज्योतिर्गम्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य, मांडुक्य, मुक्तका, बृहदारण्यक, ये लिया गया है बृहदारण्यक से। तमसो मा ज्योतिर्गम्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगर हम बात करें उपनिषदों की कुल संख्या की, तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद 108 है, पुराण 18 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है। सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। तमसो मा ज्योतिर्गम्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह बृहदारण्यक उपनिषद से आता है। हिंदू धर्म के विभिन्न विद्यालयों का एक प्रमुख ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद मुक्तिका या 108 उपनिषदों में से इसका क्या है, 10वां स्थान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे। जियाउद्दीन बर्नी, गयासुद्दीन तुगलक, अबुल फजल फिरोज तुगलक, ये थे जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक से हमें मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो उनकी रचनाएं हैं वो हैं तारीख फिरोज शाही, फतवा है जहांदारी। तारीख फिरोज शाही किससे संबंधित है, ये है फिरोज शाह तुगलक से। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1309 में वारंगल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये किया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने किया था 1309 में वारंगल के विरुद्ध अभियान। मलिक काफूर क्या था, एक गुलाम था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 रुपये में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1308 में मलिक काफूर ने काकतियाय के पड़ोसियों यादवों को हराया था। यादव राजा रामचंद्र अलाउद्दीन के जागीरदार बन गए थे।
दिल्ली के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। उन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन ने 31 अक्टूबर 1309 को मलिक काफूर को काकतीय साम्राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।